नमस्कार। आज की चर्चा थोड़ी कह सकते हैं तीखी है, क्योंकि बात हो रही है भारत और अमेरिका के बीच जो ये नया तनाव चल रहा है। और ये मामला अब WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंच गया। जरा सोचिए, एक तरफ तो अमेरिका खुद रूस से व्यापार जारी रखता है, लेकिन जैसे ही भारत कुछ करता है तो उस पर दबाव डाला जाता है, धमकियां दी जाती हैं। अब भारत ने भी देखिए WTO में सीधा सवाल उठा दिया है, और अमेरिका का जवाब, उन्होंने इसे अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी, राष्ट्रीय सुरक्षा नीति कहकर एक तरह से टालने की कोशिश की है। तो सवाल उठता है कि क्या ये अमेरिका की नीति में एक तरह का दोहरा मापदंड नहीं है? और क्या ये दिखाता है कि भारत अब एक नई, ज्यादा स्वतंत्र विदेश नीति की तरफ बढ़ रहा है? तो आइए इसी मुद्दे की तह तक चलते हैं, बात करते हैं स्ट्रेट पॉलिटिक्स की, शक्ति संतुलन की, और इसमें भारत कहाँ खड़ा है एक वैश्विक शक्ति के तौर पर। हाँ, और ये जो पूरा विश्लेषण है ये पब्लिक में उपलब्ध और भरोसेमंद स्रोतों पर आधारित है, जैसे सरकारी वेबसाइट्स हैं, न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिकॉर्डिंग्स हैं। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना है, कोई राय थोपना नहीं। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? मतलब ये WTO वाला मामला उठा कैसे? ये तब शुरू हुआ जब भारत ने अमेरिका ने जो स्टील और एल्यूमिनियम पर एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाई थी उसका मुद्दा WTO में उठाया। भारत ने कहा कि भाई नियमों के हिसाब से इस पर बात होनी चाहिए। हाँ, और देखिए दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका ने इस पर सीधी बातचीत से ही इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, वो जिसे सेक्शन 232 कहते हैं, ये उनका अपना एक कानून है। और उनका कहना था कि क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है तो ये WTO के दायरे में आता ही नहीं है। अच्छा, लेकिन ये पहली बार तो नहीं हुआ है, शायद मैंने सुना था पहले भी कुछ ऐसा हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल, इससे पहले भी शायद जुलाई के आसपास जब भारत ने ऑटो पार्ट्स और इन्हीं स्टील एल्यूमिनियम पर जवाबी टैरिफ लगाने की बात कही थी, तब भी अमेरिका का यही रुख था। उन्होंने तब भी कहा था कि ये सुरक्षा से जुड़े कदम है और इन पर WTO में चर्चा नहीं हो सकती। तो ये एक तरह से उनका पैटर्न बन गया है। और यहीं पर मुझे लगता है वो दोहरे मापदंड वाली बात एकदम सामने आ जाती है। भारत के विदेश मंत्रालय ने तो खुलकर ये कहा भी है कि अमेरिका खुद रूस के साथ व्यापार कर रहा है। ये तो काफी बड़ी बात है। हाँ, और ये बात और पुख्ता तब हो गई जब हाल ही में एक इंटरव्यू में पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप भारत को धमका रहे थे रूस से तेल खरीदने पर कि और टैरिफ लगा देंगे। तभी एक रिपोर्टर ने उनसे पूछ लिया कि क्या अमेरिका खुद रूस से कुछ चीजें जैसे खाद है या यूरेनियम है ये सब खरीदता है? तो उनका जवाब था, मुझे नहीं पता। देखिए, उन्होंने साफ इनकार नहीं किया। ये अपने आप में काफी कुछ कहता है। तो फिर अब भारत का अगला कदम क्या होगा? क्या भारत पीछे हटेगा इस दबाव में? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। भारत ने तो साफ कर दिया है कि वो अपनी जगह कायम है और उसके पास भी अधिकार है कि वो जवाबी कार्रवाई करे। जो रियायतें अमेरिका को दी जा रही हैं व्यापार में, उन्हें वापस ले सकता है। तो ये सिर्फ कोई छोटी मोटी व्यापारिक कहासुनी नहीं लग रही। तो इसका मतलब क्या समझें? क्या वैश्विक स्तर पर कुछ बड़ा बदल रहा है? क्या ये किसी बड़े बदलाव का संकेत है? निश्चित तौर पर ये घटनाएं बड़े बदलावों की तरफ ही इशारा कर रही हैं। कई विशेषज्ञ हैं, जैसे जेफरी सैक्स का नाम आता है, वो मानते हैं कि दुनिया में जो अमरीकी दबदबे का एक युग था वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है। और भारत का अपनी रणनीतिक स्वायत्ता पर जोर देना, मतलब कि अपनी विदेश नीति, अपनी व्यापार नीति बिना किसी बाहरी दबाव के खुद तय करना, ये इसी ग्लोबल बदलाव का एक कह सकते हैं अहम हिस्सा है। और मजे की बात यह है कि अमेरिका के अपने थिंक टैंक्स हैं, जैसे ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट है, CSIS है, वो भी इस तरह की अमेरिकी नीतियों पर चिंता जता रहे हैं। उनका मानना है कि ये जो लेन देन वाली नीतियां हैं ना अमेरिका की, जिनमें कोई गहरी आर्थिक सोच नहीं दिखती, ये आखिर में अमेरिका के अपने हितों के ही खिलाफ जा सकती हैं और इससे भारत जैसा देश रूस या चीन जैसे देशों के और करीब जा सकता है। तो कुल मिलाकर जो तस्वीर उभर रही है वो ये है कि भारत अब ग्लोबल स्टेज पर अपनी शर्तों पर बात करने से हिचक नहीं रहा है, और अमेरिका के लिए अब शायद उतना आसान नहीं रहा कि वो एक तरफा फैसले ले सके। शायद अमेरिका को भी एहसास हो रहा है कि भारत जैसी एक बड़ी आर्थिक शक्ति के साथ अगर रिश्ते रखने हैं तो अब थोड़ा अलग रवैया अपनाना पड़ेगा। तो आज की चर्चा से ये तो साफ है कि कैसे अमेरिकी नीतियों में एक तरह का विरोधाभास, एक कंट्राडिक्शन दिख रहा है, और भारत अब वो देश नहीं रहा जो सिर्फ अनुसरण करे। अब वो सवाल पूछ रहा है और जवाब भी मांग रहा है। बिल्कुल, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है कि जिस तरह से भारत अपनी इस रणनीतिक स्वायत्ता पर जोर दे रहा है और अमेरिका की प्रतिक्रिया कुछ हद तक रक्षात्मक सी लग रही है, तो ये आने वाले वक्त में वैश्विक शक्ति संतुलन के लिए क्या मायने रखता है, ये वाकई में सोचने वाली बात है।
अगर इस विश्लेषण से कुछ सोचने को मिला हो तो उसे दूसरों के साथ भी साझा करें। ऐसे गहरे विषयों पर बातचीत के लिए जुड़े रहिएगा। हमारा मकसद यही है, सोच को जगाना और विमर्श को मजबूत बनाना। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक जागरूक रहिए, सूचित रहिए। जय हिंद।